जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। क्या है? एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। आइए अब इसको अंग्रेजी में जाने। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे साइड हमारे है बहुकोशिकीय जीव अर्थात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला अंतर हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला अंतर है इसका, एक कोशिकी में यूनिसेलुलर में इन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में कि इनमें क्या होता है, एक ही कोशिका अर्थात एक सेल, वन सेल। ठीक है, एक कोशिका होता है। ठीक, और हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय में अर्थात मल्टीसेलुलर में इन जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है एक कोशिकी वह जंतु, वह जीव जंतु ऐसा है कि जीवों में हमारा पादप और जंतु दोनों आते हैं, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं। तो वह पेड़ पौधे या जंतु, ठीक है, वह पेड़ पौधे या जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो अर्थात एक सेल से बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात समझें? वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बहुकोशिकीय की तरफ। मल्टीसेलुलर में इन जीवों में अनेक कोशिकाएं, मतलब अनेक, मल्टी, इसका नाम ही है मल्टी सेल, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेल मतलब कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं जिन जंतुओं में पाया जाता है वह मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक कोशिकी में सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में सबसे बड़ा अंतर यही है। इसके नाम से ही आप लोग एक अंतर को बता सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से कि एक कोशिकी इसका नाम है तो इसका मतलब है इसके पूरे शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है। और इसका नाम बहुकोशिकीय अर्थात मल्टीसेलुलर का मतलब होता है मल्टी, मतलब कि बहुकोशिकीय मतलब कि दो या दो से अधिक कोशिका जिन जीव जंतुओं में पाया जाए वह मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं। तो पहला अंतर हम लोग ये जाने, इसके नाम से ही हम लोग पहला अंतर बड़े ही आराम से जान गए। यदि आपको परीक्षा में पूछ दे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर बताइए तो पहले उसके नाम से ही पहला अंतर दे दीजिए कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका पाया जाता है जबकि बहुकोशिकीय में दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और हम इसके साथ आप लोग को एक चीज और बता दें कि एक कोशिकीय जीव को ज्यादातर जितने भी जीव हैं एक कोशिकी में, तो एक कोशिकी में ज्यादातर जीवों को हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक अंतर ये भी है, आप लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव ज्यादातर, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो जो होते हैं वह हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। एक कोशिकी में एक कोशिकी के जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि बहुकोशिकीय के जीव जंतुओं को हम अपने नग्न आंखों से बहुत ही सरल तरीके से उन्हें देख सकते हैं। मैं इसलिए बोला कि ज्यादातर एक कोशिकीय जीव सूक्ष्मदर्शी से, अर्थात ये है कि सूक्ष्म जो एक कोशिकीय जीव है ना, इनमें भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने नग्न आंखों से, मतलब साधारण ऐसे ही जैसे हम लोग का आंख है, ईश्वर ने दिया है, ऐसे भी देख सकते हैं, किसी यंत्र का हमें
प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ हैं इसमें और ज़्यादातर सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेंगे। अब हम लोग दूसरा अंतर जानेंगे कि इनमें एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकारों को पूरा करती है। तो इसका क्या है, इनमें एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकारों को पूरा करती है। प्रकारों मतलब कि दैनिक क्रिया, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गमन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो जीव होते हैं एक कोशिकी, इनका भी ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होता है। ठीक है, क्या होता है, ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होता है, चाहे उत्सर्जन हो, मल त्यागना हो, बच्चे पैदा करना हो, भोजन करना हो, सांस लेना हो, चलना हो, फिरना हो, सारी क्रियाएं जो हम लोग कर सकते हैं वो सारी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव अपने एक ही कोशिका से करते हैं। ठीक है, दूसरे में देखें बहुकोशिकी में, इनमें प्रत्येक प्रकारों कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा होता है। इनमें प्रत्येक प्रकार क्या है, इनमें प्रत्येक प्रकार मतलब शरीर के जो भी क्रिया हैं, प्रत्येक क्रियाएं कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा होता है। एक विशेष ग्रुप, स्पेशल ग्रुप बनाया गया है कोशिकाओं का, उसके द्वारा होता है। मतलब कि इसमें श्वसन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, अंग हैं, उत्सर्जन के लिए अलग है, पाचन के लिए अलग है, अलग इनमें क्या है, अलग अलग कोशिकाओं का। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें प्रत्येक प्रकार मतलब प्रत्येक कार्य को कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो सारी क्रिया एक कोशिका में होती थी, वह इसमें क्या होता है, अनेक कोशिकाओं में होता है और एक ग्रुप में होता है। ठीक है, जैसे बहुत कुछ है, श्वसन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, पाचन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें एक ही में होता है। अब हम लोग तीसरा जानेंगे अंतर, इनमें कसाव पाए जाते हैं। इनमें कसाव पाए जाते हैं, इनमें कसाव नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो आवागमन के लिए कसाव का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने पैर का प्रयोग करते हैं आवाज आने जाने के लिए, उसी प्रकार ये अपने चलने फिरने आने जाने के लिए कसाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकी में कसाव पाया जाता है, बहुकोशिकी में कसाव नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके लिए यह एक अलग क्या है, कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा इसका एक अलग से अंग बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप जानते हैं कि कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। तो उसी प्रकार और इनका क्या है कि एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका से इनका अंग बना हुआ है, एक ही कोशिका से ये सारी क्रिया करते हैं। लेकिन ये सब जो बहुकोशिकी हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक है, इनके लिए अलग अंग पाए जाते हैं, अलग कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें कसाव पाए जाते हैं, इनमें कसाव नहीं पाए जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि कसाव का क्या कार्य है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना इत्यादि बहुत से जीव जंतु हैं, दर्जनों हैं एक कोशिकी में। तो बहुकोशिकी में लगभग सभी जंतु। तो एक कोशिकी बहुकोशिकी में ये भी जानिए कि एक कोशिकी बहुकोशिकी जीवों में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। तो जो एक कोशिकी हैं वो एक कोशिकी हैं, जो एक कोशिकी नहीं है वो क्या है, बहुकोशिकी है। एक कोशिकी को अलग कर लिया जाए तो जो बचे वो बहुकोशिकी हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया। तो जो भी ये सब हैं ये सब बहुकोशिकी हैं और ये सब एक कोशिकी। आइए हम लोग कुछ जैसे कि परीक्षाएं होती रहती हैं एसएससी की, रेलवे की इत्यादि की। तो कंपटीशन वाले जितने भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे।
जैसे अमीबा के भोजन ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ दें कि अमीबा के भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और दूसरा हमारा है, अमीबा ऐसा जीव है जो कूटपाद की सहायता से चलता है। तो अमीबा एक उसकी ऐसा जीव है जो अपने कसाब नहीं, ये इसके अंदर एक कूटपाद, कूट मतलब विशेष, पाद बने पैर, एक विशेष पैर की सहायता से ये चलते हैं। कौन? अमीबा। तो प्रश्न पूछते कि अमीबा कैसे चलता है, तो कसाब न लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा एक विशेष कूटपाद। ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे, पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान होता है, इसलिए इसे चप्पल जंतु कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ चुका है, और हमसे भी एक बार हम भी रेलवे में परीक्षा देने गए थे तो यही प्रश्न आया था कि चप्पल जंतु किसे कहते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान होता है, इसीलिए इसे चप्पल जंतु कहा जाता है। तो हम बता दें आपको, पैरामीशियम जो होता है वो हवाई चप्पल के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का चप्पल होता है, उसी प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझिएगा कि जो पैरामीशियम होता है वह चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसे चप्पल जंतु कहा जाता है। यदि कोई पूछ दे कि चप्पल जंतु किसे कहते हैं, तो तुरंत आप लोग पैरामीशियम को टिक मार दीजिएगा। अब हम देखेंगे, युगलिना जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की योजक कड़ी है। युगलिना जो है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी है। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं जंतु जगत और पादप जगत के बीच की भी कड़ी है, क्योंकि युगलिना जो एक ऐसी जंतु है जो अपने मुख द्वारा, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार ये जंतु है, ये चलता फिरता है, ये भोजन करता है, सारी चीज क्रियाएं करता है, लेकिन इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी बना लेते हैं, पेड़ पौधों की तरह। जिस प्रकार पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बना लेती हैं, उसी प्रकार ये जंतु प्रकाश संश्लेषण करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक। ठीक है, तो युगलिना क्या है? एक जंतु भी है और एक प्रकार से पादप भी है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।